सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिनको उनके अभिनय से ज्यादा उनकी खूबसूरती के साथ साथ हसीन और दिलकश आकर्षित हुस्न के लिए याद किया जाता है। ओ मेरा महबूब, मैं उसकी महबूबा, ओ मेरा महबूब। 80 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी कला और खूबसूरती की खुशबू से हिंदी सिनेमा की गरिमा को चार चांद लगाए। जब वो लुभावने अंदाज में पर्दे पर आई तो कम लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। टैक्सी वाले मीटर गिरा, पर जब वो डरावने अंदाज में उतरी तो उनके चाहने वालों की लाइन लग गई। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 80 के दशक की इस अभिनेत्री की जिंदगी में कि इनकी खूबसूरती ही बन गई इनके लिए वो श्राप जिसकी वजह से ये अभिनेत्री डूब गई हमेशा के लिए दुखों तकलीफों के गहरे सागर में। ऐसा क्या हुआ था इतनी खूबसूरत और लोकप्रिय एक्ट्रेस की जिंदगी में कि इस अभिनेत्री से सभी लोग डरने लगे। अंकल मुझे बचा लो। कैसे इस अभिनेत्री के लिए एक फिल्म बन गई इनकी जिंदगी के लिए वो श्राप जिसकी वजह से ये अभिनेत्री है 36 सालों से गुमनामी की दुनिया में। 36 सालों से गायब इस अभिनेत्री को किसने किया डर के साए में जीने को मजबूर। उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढती। हर 4-5 साल बाद फिल्मों में नजर आने वाली इस अदाकारा की जिंदगी इतनी रहस्यों से घिरी थी कि आज भी कोई उनके राज को सुलझा नहीं पाया है। फिल्मों में भूत का किरदार निभाने वाली ये खूबसूरत और हॉट अभिनेत्री क्या सच में बन गई है भूत? आज हम उठाएंगे हर राज से पर्दा, जानेंगे और भी बहुत कुछ जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीराना मूवी की जास्मीन के बारे में। एक ऐसी रहस्यमयी अदाकारा जो शुरुआत से अंत तक रहस्यों के पर्दे में ही रही। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जास्मीन नहीं, मैं जास्मीन नहीं हूँ। जास्मीन का जन्म साल 1966 को सपनों की शहर मुंबई में हुआ था। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए इनकी परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई। बचपन से जास्मीन एक खूबसूरत गुड़िया की तरह दिखती थी। मासूम जास्मीन को बचपन से ही हिंदी सिनेमा में काम करने की इच्छा थी। जास्मीन अपने स्कूल के समय में सभी प्रोग्राम में हिस्सा लिया करती थी। साल 1979 में जास्मीन अपने स्कूल में स्टेज पर एक प्रोग्राम कर रही थी जिसमें अतिथि के तौर पर मशहूर फिल्म निर्माता एनडी कोठारी आए हुए थे। जास्मीन को देखकर वो काफी प्रभावित हुए। एनडी कोठारी इन दिनों अपनी एक फिल्म बनाने की तैयारी में थे जिसके लिए इनको एक नए और फ्रेश चेहरे की तलाश थी। कोठारी इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 3 फिल्में बना चुके थे। पहली फिल्म थी 1967 में आई बद्रीनाथ यात्रा, दूसरी 1972 में आई नाग पंचमी और तीसरी 1974 में आई खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में खोटे सिक्के उनकी इकलौती सोशल ड्रामा फिल्म थी और एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रिहाना सुल्तान, डैनी, लीला मिश्रा, रंजीत और अजीत जैसे सितारों से सजी ये फिल्म सुपर हिट थी। इसी से उत्साहित होकर कोठारी साहब ने फिल्म सरकारी मेहमान को बनाने का फैसला किया और इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करने की ठानी। एनडी कोठारी साहब को जास्मीन अपनी फिल्म के लिए एकदम सही अभिनेत्री लगी, लेकिन जास्मीन अभी नाबालिग थे। लिहाजा कोठारी साहब ने इनके माता पिता से मुलाकात की और इजाजत लेकर इनको अपने फिल्म में लॉन्च करने का पक्का इरादा कर लिया और जास्मीन ने फिल्म सरकारी मेहमान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हाँ, तुम हीरो
मैं हीरोइन। साल 1979 में फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में जास्मीन के हीरो थे मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना। विनोद खन्ना जास्मीन से लगभग 22 साल बड़े थे। जास्मीन ने अभिनय की कभी भी कोई ट्रेनिंग या शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विनोद खन्ना के साथ जास्मीन ने ऐसा अभिनय किया कि किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि जास्मीन की ये पहली फिल्म है। जास्मीन ने इस फिल्म में बड़ी मेहनत और लगन से अभिनय किया, लेकिन शायद दुर्भाग्यवश फिल्म में इतने बड़े स्टार होने के बावजूद ये फिल्म निराशाजनक साबित हुई और फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। फिल्म की नाकामी के बाद जास्मीन के माता पिता ने इनको फिल्म से दूर कर दिया। वो चाहते थे कि जास्मीन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। माता पिता की बात मानकर जास्मीन फिर से पढ़ाई करने लगे, लेकिन जास्मीन का मन अभी भी हिंदी सिनेमा में अटका हुआ था। लिहाजा कुछ सालों बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इनकी खूबसूरती और आकर्षित होने की वजह से इनको मॉडलिंग के कई ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन इसके करीब 4 साल बाद निर्माता एनडी कोठारी एक बार फिर से एक फिल्म बना रहे थे। एनडी कोठारी को जब ये पता चला कि उनकी पहली फिल्म की हीरोइन मॉडलिंग कर रही है और दोबारा फिल्मों में अपने किस्मत को आजमाना चाहती है, तो एनडी कोठारी ने दोबारा जैस्मीन से मुलाकात की और उनको अपनी फिल्म डाइवोर्स ऑफर कर दी। मैं हूँ तुम्हारी सनम, ये मैं तुम्हारी। 1985 में रिलीज हुई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसके मुख्य अभिनेता थे गिरीश कर्नाड और लीड हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। थोड़ी देर आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। जैस्मीन को सह कलाकार विजेंद्र घाटकी के ऑपोजिट उतारा गया था और इस फिल्म में भी उन्होंने काफी बढ़िया अभिनय किया। जरा फिर से बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करता इतने हूँ। बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म का भी हाल पहले ही जैसा हुआ। फिल्म फ्लॉप हो गई और फ्लॉप होने के साथ ही एक बार फिर से जास्मीन का सफल हीरोइन बनने का सपना टूट गया। अब मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे सिर्फ मौत चाहिए, मौत। जैस्मीन को मिल रही नाकामयाबी ने उनको काफी मायूस कर दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत अभी भी बनी हुई थी और वो एक सफल फिल्म और मजबूत किरदार की तलाश करने लगे। फिल्म डाइवोर्स भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस फिल्म से जास्मीन की दोस्ती अभिनेता विजेंद्र घाटके से हो गई थी, जो उनको इस मुसीबत की घड़ी में पूरी मदद कर रहे थे। धीरे धीरे बोलो दिल की बातें। साल 1986 में रामसे ब्रदर्स अपनी एक फिल्म वीराना बनाने जा रहे थे, जो कि एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। रामसे ब्रदर्स वीराना से पहले बैक टू बैक 17 हिट हॉरर फिल्में बना चुके थे। विजेंद्र घाटके 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स की फिल्म कम बजट के साथ साथ डरावनी और बोल्ड सीन्स के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी, इसलिए रामसे ब्रदर्स की फिल्म में बड़ी हीरोइन कभी काम नहीं किया करती थी। वीराना फिल्म से पहले इनकी सभी फिल्मों में लड़के ही भूत का किरदार निभाते थे। रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास करते थे। दरअसल इस घटना का जिक्र किया है फतेह चंद रामसे की नातिन अलीशा कृपलानी की लिखी किताब घोस्ट्स इन आवर बैकयार्ड में। किताब के मुताबिक ये 1983 की घटना है, जब महाबलेश्वर में पुराना मंदिर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद जब श्याम रामसे मुंबई के लिए निकले तो अकेले थे और खुद ड्राइव कर रहे थे। जब वो एक सुनसान हाईवे पर पहुंचे तो उन्होंने एक औरत देखी, वो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी, लिफ्ट ऑफर की और वो औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम रामसे ने
उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी, लेकिन वो बड़ी अजीब भी थी। श्याम के मुताबिक अचानक उनकी नज़र औरत के पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत डर गए क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी भगाई और सीधा मुंबई आकर रुके। वीराना की पूरी कहानी उसी रहस्यमयी लड़की के ऊपर लिखी गई है, जिसके बाद उसे चुड़ैल में बदलती दिखाया गया। इस फिल्म के लिए उन्हें एक आकर्षक और बड़ी आंखों वाली लड़की की तलाश थी, जिसका चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हो। उन्होंने फिल्म वीराना के लिए जब विजेंद्र से चर्चा की तो कहानी सुनते ही उन्होंने जास्मीन का सुझाव दिया। जास्मीन को भी उन दिनों काम की सख्त ज़रूरत थी। जास्मीन रामसे ब्रदर्स से मिली। रामसे ब्रदर्स ने जास्मीन को स्टोरी सुनाई और इस फिल्म के लिए जास्मीन को वजन बढ़ाने की सलाह दी, जिससे वो और ज़्यादा हॉट और सेक्सी नज़र आ सके। अपनी पहचान बनाने के लिए जास्मीन ने हामी भर दी और वो सब कुछ किया जो उनसे कहा गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन्स शूट कर डाले, जिसमें बेडरूम सीन भी थे और बाथरूम में नहाते हुए हॉट सीन भी। साथी रे तू वहाँ है। डायरेक्टर ने जहाँ जहाँ जैसे जैसे डिमांड की, जास्मीन ने वो बोल्ड सीन दिए। जास्मीन को इस फिल्म में एक आत्मा द्वारा पोजेस दिखाया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड के टेबल पर पहुंची तो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक लटका दिया। उन्हें फिल्म में जास्मीन द्वारा दिए गए कई बोल्ड सीन से आपत्ति थी। बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स सुझाए और इस कट्स होने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म में और किस दर्जे के सीन रहे होंगे। साल 1988 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म जैसे ही दर्शकों ने देखी तो हर तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली और ये फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई। अपने खूबसूरत चेहरे और हॉट फिगर के बदौलत जास्मीन हर तरफ छा चुकी थी और हर कोई जानना चाह रहा था कि फीमेल घोस्ट बनी नई लड़की कौन है। इतना ही नहीं, फिल्म बनने के बाद जास्मीन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिल गया। इस फिल्म को उस समय लगभग 7 लाख रुपए में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने 6 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस फिल्म की कामयाबी से जास्मीन रातों रात स्टार बन गई। एक ही फिल्म ने जास्मीन को वो सफलता, वो कामयाबी नसीब कराई जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ तय किया था। इनका किरदार उस दौर में इतना डरावना साबित हुआ कि लोग इनके फिल्म देखकर डरने लगे। आज जास्मीन सभी के सामने एक चमकते सितारे की तरह चमक रही थी। जास्मीन की फिल्म की चर्चा सब जगह थी। इस फिल्म के बाद जास्मीन के पास हॉरर फिल्मों की कई ऑफर भी आ गए, जिसको जास्मीन ने स्वीकार भी कर लिया था। पर क्या मोहब्बत था, दे रे बाबू बाटूंगी सारी वो। लेकिन किस्मत की मारी जास्मीन को क्या पता था कि उनकी खूबसूरती, दिलकश अदाएं और उनकी लोकप्रियता एक दिन उनकी जिंदगी को ही खत्म कर देगी। जास्मीन जहां अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रही थी, तो ऐसे में जास्मीन की खूबसूरती पर नजर पड़ी मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के। दाऊद इब्राहिम जास्मीन की खूबसूरती से काफी प्रभावित हो गए और इसी जबरदस्ती की मोहब्बत में जास्मीन के पास अंडरवर्ल्ड से फोन कॉल और चिट्ठियां मिलने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम जास्मीन को अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था, लेकिन जास्मीन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
इसके बाद तो जास्मीन को अलग अलग तरह से डराया धमकाया जाने लगा। जास्मीन का बॉलीवुड में किसी ने कोई साथ नहीं दिया क्योंकि सभी अंडरवर्ल्ड के नाम से डरते थे। कहते हैं उस डॉन के डर से जास्मीन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वो वहां गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जास्मीन जॉर्डन चली गई और वहां योग सिखाने लगी, लेकिन ये कहानी भी इतनी सीधी नहीं थी, बल्कि जास्मीन की जिंदगी की तरह ही मिस्टीरियस थी। दरअसल इसके कुछ साल बाद जास्मीन को जानने वाले कुछ लोगों ने ये दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत थी, जिसे रामसे ब्रदर्स ने गढ़ी थी और इसके पीछे की वजह थी जास्मीन से उनकी लड़ाई। दावा किया गया कि वीराना की शूटिंग के दौरान जास्मीन पर दबाव डालकर कई बोल्ड सीन शूट करवाए गए थे, जिसका जास्मीन ने विरोध किया था क्योंकि ये स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। इसलिए रामसे ब्रदर्स से उनकी कई बार छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। यही कारण था कि वो जास्मीन से गुस्सा थे। वीराना रिलीज होने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अंडरवर्ल्ड से जास्मीन को फोन आने लगे हैं, जिससे सभी फिल्म निर्माताओं ने डरकर जास्मीन से दूरी बना ली और फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा हुआ था तो जास्मीन ने मीडिया के जरिए इसका खुलासा क्यों नहीं किया और वो गायब क्यों हो गई। साल 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि जास्मीन इंडिया में ही है और उनकी फिल्म वीराना पार्ट 2 में नजर आएंगी। लेकिन अगले ही साल श्याम रामसे का निधन हो गया और जास्मीन के फैंस का इंतजार अधूरा ही रह गया। कहते हैं जास्मीन इस हीरोइन का असली नाम था ही नहीं। फिल्म वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उसने पर्दे पर भी अपना नाम जास्मीन रखा था, इसलिए उसका असली नाम कुछ और ही होने की बात कही जाती है। हालांकि अपने पहले फिल्म में भी उसने क्रेडिट रोल में जास्मीन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जास्मीन मुस्लिम थी और उसका उपनाम धुन्ना था, जबकि कई लोग उसे पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। अफसोस की बात है जास्मीन के परिवार के सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है और जास्मीन खुद किसी रहस्यमयी परी की तरह उड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जास्मीन की कहानी। आपको वीराना मूवी की जास्मीन के बारे में आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और सच्ची घटना पर आधारित अनसुनी किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।